नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और दोस्तों, आज की जो एनर्जी है उसमें यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसे जानने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। कई बार हम अपने जीवन में एक जैसी परिस्थितियों का बार बार सामना करते हैं। एक जैसे रिश्ते, एक जैसी निराशाएं, एक जैसी परिस्थितियां, और हमें ये बात समझ ही नहीं आती है कि ये चक्र बार बार क्यों आपके जीवन में आ जाता है। एक ही परिस्थिति वापस बार बार क्यों लौट के आपके लाइफ में आ जाती है, और आखिर ये चक्र खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसको कार्मिक साइकिल मानते हैं। एक ऐसा पैटर्न जो हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने के लिए हमारे लाइफ में बार बार हमारे सामने आता है। लेकिन जो आज की एनर्जी है वो ये कह रही है दोस्तों कि आपकी जो आत्मा है अब उस पुराने चक्र को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। जो भी दर्द आपने सहा है, जो सबक आपने सीखे हैं, जो बदलाव आपने अपने भीतर किए हैं, वो सब आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। डिवाइड प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज है, क्या मैसेज है। सबसे पहला ही कार्ड निकल के जो आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। चक्र संपूर्ण होने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चक्र अब बदलने वाला है दोस्तों। ये कार्ड ना, इस कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं बार बार दोहराई जा रही थी, यानी कि जो भी पैटर्न बार बार आपके सामने आ रहे थे, जिस लूप में आप बार बार फंसते चले जा रहे थे, अब उन चीज़ों का अंत होने का समय आ चुका है गाइस। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हर बार आप पूरे दिल से भरोसा करते हैं लेकिन आखिर में जाके आपको निराशा ही मिलती है? या फिर जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं लेकिन रास्ते में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर बार आपको ऐसे लगता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पुराना पैटर्न दोबारा लौट के आपके जीवन में आ जाता था, यानी जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आके वापस ठहर जाते हैं। तो ऐसा, ये ना कोई संयोग नहीं था दोस्तों, ये ना जीवन आपको बार बार एक ही सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मुझे जो इस कार्ड के माध्यम से एनर्जी मिल रही है कि आपने ये सीख जो है वो पूरी कर ली है। यूनिवर्स जो भी लर्निंग आपको देना चाहते थे वो लर्निंग आप ले चुके हो। अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो दोस्तों, आपकी सोच बदल चुकी है गाइस, आपके फैसले, आपके डिसीजन बदल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी वैल्यू समझने लगे हैं, जो कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे, ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे, आपकी डेस्टिनी आपको सिखाना चाहती थी दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि यूनिवर्स अब उसी पुराने चक्र को खत्म कर रही है पूरी तरह से, जैसे चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज हो रहा है गाइस। दोस्तों, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी कहता है कि जब कोई बड़ा चक्रा टूटता है तो शुरुआत में सब कुछ अचानक से बदलता हुआ महसूस होता है। मतलब सब कुछ अचानक से होने लगेगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। ठीक है, अचानक से कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं दोस्तों जिसकी कभी आपने कल्पना ही नहीं की थी। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोल को सही मार्गदर्शन देने के लिए है गाइस। ठीक है, आज तक, अब तक जो भी आपने संघर्ष किया है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया है गाइस। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसी क्षण में लाने के लिए था दोस्तों, आपको इस चैप्टर के एंडिंग तक लाने के लिए था। और अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपका समय पूरी तरह से बदल चुका है गाइस, और इसके साथ ही आपकी पूरी कहानी अब बदलने वाली है गाइस। ठीक है,
तो आपको मैं कह सकती हूँ कि एक बड़ी कार्मिक साइकिल तोड़ने के लिए ही चुना गया है गाइस, ताकि क्या है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस दर्द को दोबारा नहीं झेलें, यानी कि आप अपनी पीढ़ी के वो मेंबर हैं या फिर वो आप इंसान हैं जो, है ना, कई लंबे समय से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, एट ऑफ कप्स। आपको वो सब छोड़ना था दोस्तों जो आपकी आत्मा को रोक रहा था guys। ये जो है एट ऑफ कप्स का कार्ड किसी भी कार्मिक साइकिल को तोड़ने का पहला कदम होता है दोस्तों, छोड़ना, किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ देना। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी आत्मा शायद अब वही कर रही है गाइस। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है एट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि पहले ना आप हर रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, या फिर हर बार आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब जो है एनर्जीज बदल रही हैं। अब आप इस बात को समझ रहे हो कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं होता है। ठीक है, और हर इंसान जो है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी लाइफ में एक सबक बन के आते हैं, एक लेसन बन के आते हैं, और ये चीज़ अब आपको समझ आ रही है। और जैसे ही आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, वैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल टूटनी शुरू हो चुकी है। आप में से कई लोग मुझे लगता है इस पेन से निकले हैं जहाँ उनको कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, मूव ऑन करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल था आपके लिए, लेकिन वहीं से जैसे आपने उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना शुरू किया है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो सोल है पुराने दर्द को, या फिर पुराने पछताओं को, या फिर ऐसे लोग, कोई पुराने लोग उनसे दूर जा रही हैं जिन्होंने बार बार आपकी शांति को छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो। पहले शायद आपको ऐसे लगता था कि छोड़ देना हार होगी, लेकिन अब आप समझ चुके हो इस बात को कि हर चीज़ को पकड़े रखना ही सबसे बड़ी हार होती है दोस्तों। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं बल्कि आगे चल के देखना पड़ता है। ठीक है, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि जिस चीज़ को छोड़ने से आप डर रहे थे अब तक, यही चीज़ आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। ठीक है, और अब जब आपने छोड़ने का साहस दिखा है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई पास्ट हो सकता है, आपको पास्ट की मेमोरीज हो सकती हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, जब से आपने उसको छोड़ने का साहस दिखाया है, आपकी आत्मा पहले से कई गुना ज़्यादा लाइट महसूस करने लगी, और ये चीज़ आप खुद फील कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपकी जो नई शुरुआत है वो किसी चीज़ से नहीं है, बल्कि पुराना जो बोझ था उसको छोड़ने से शुरू हुई है गाइस। ठीक है, जो कि आपकी सोल को एक उड़ान भरने से रोक रही थी गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टेम्परेंस, बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपकी जो सोल है वो अब बैलेंस बनाना सीख चुकी है गाइस। ठीक है, किसी भी बड़ी कार्मिक साइकिल को सिर्फ स्ट्रगल से नहीं, संतुलन से भी तोड़ा जाता है, बैलेंस के द्वारा भी तोड़ा जाता है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आपके लाइफ में रहा है जब आप हर बात को दिल से लगा लेते थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देते थे, हर जगह आप खुद को ही ब्लेम कर रहे थे। ठीक है, और हर रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपने खुद को साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब आपकी सोल पूरी तरह से बदल रही है। ठीक है, अब ना आप हर लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते हो, और ना ही मुझे लगता है कि अब आप हर बात को जवाब देना चाहते हो। ठीक है, हर किसी को आप अपनी सच्चाई समझाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने ये बात समझ ली है कि शांति भी एक शक्ति होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स अब आपके भीतर धीरे धीरे हीलिंग लेके आ रहा है दोस्तों। जो घाव कभी आपको कमज़ोर बना देते थे, आज वही घाव जो है आपको समझदार बना रहे हैं गाइस। काफ़ी यहाँ पे मुझे हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि पहले आप हर बात पे ना रिएक्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब बहुत ही समझदारी से आप उत्तर देना सीख चुके हैं गाइस।
ठीक है। और इसके साथ ही आप में से मुझे कई लोगों की ऐसी भी दिख रही हैं कि जैसे हर बात में पहले बदला लेने की भाव रही हो, ठीक है, लेकिन अब जो है आप खुद को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और यही बदलाव जो है आपकी कार्मिक साइकिल को बहुत कमजोर कर दिया, इस जो बदलाव ने आपके अंदर जो बदलाव आया है। क्योंकि कार्मिक पैटर्न तभी तक दोहराए जाते हैं दोस्तों जब तक कि इंसान अपना तरीका नहीं बदलता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब अपना तरीका बदल दिया है और इसी कारण से यूनिवर्स अब आपके लिए नए रास्ते खोल रही है, ठीक है। और आपने लड़के नहीं बल्कि खुद को बैलेंस करके उस कार्मिक चक्र को तोड़ना शुरू कर दिया है गाइस, ठीक है, जो कि मुझे लगता है काफी वर्षों से आपका और आपके परिवार का भी जैसे पीछा कर रही हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, फैन ऑफ सोर्स, यहाँ पे मुझे एंड दिखाई दे रहा है, ये वो अंत यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, जिसका कि आपकी जो सोल है वो काफी सालों से इंतजार कर रही थी। ये कार्ड जो है देख के इसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ना कोई परेशानी का कार्ड नहीं है, ठीक है। ये कार्ड ना आपके किसी पुराने दर्द को पूरी तरह से खत्म होने की तरफ संकेत दे रहा है, क्योंकि हम जो एनर्जी देख रहे हैं ये कार्मिक साइकिल की एंडिंग की देख रहे हैं। इस एनर्जी के बीच में आपने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी देखे, काफ़ी सारे पेन भी झेले, लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। जिस तरह से इस कार्ड में सन की रोशनी आ रही है, वैसे ही आपके जीवन में भी अब रोशनी आ रही है गाइस, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय जिसने शायद बार बार आपको रुलाया है गाइस, बार बार आपको तोड़ा है, ठीक है, और बार बार एक ही दर्द, एक ही पेन आपके जीवन में लौटा के लाया है, ठीक है। अब वो सब कुछ कहते हैं ना अपने एक अंतिम चरण पे पहुंच चुका है गाइस। दोस्तों हर कार्मिक साइकिल का जो एंड है वो आसान नहीं होता है, ये चीज़ मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये पेन आपने झेला है, ठीक है। अंतिम परीक्षा जो है अक्सर बहुत कठिन होती है guys। हो सकता है कि इन दिनों में, हाल ही के दिनों में आपने ये चीज़ महसूस की हो कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है आपके जीवन में, अचानक से रिश्ते टूट रहे हैं या फिर अचानक से कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये जो कुछ भी आपके आसपास टूट रहा है ये आपकी हार नहीं है अंदर, ये उस पुराने अध्याय का आखिरी पन्ना है गाइस, जिसको अब बंद होना है ना, जैसे चैप्टर पूरी तरह से क्लोज होना है, उसका आखिरी अध्याय आपके जीवन में चल रहा है। क्योंकि जब तक पुराना पूरी तरह से खत्म नहीं होता है ना दोस्तों, नया आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और यूनिवर्स अब आपको इस पेन से, इस दर्द से मुक्त कर रही है गाइस, जिसको आप बहुत लंबे समय से ढोते चले आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अब वही परिस्थितियां दोबारा से आपके जीवन में लौट के नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने ना इन चीज़ों से लर्निंग ले ली है, इन परिस्थितियों से लर्निंग ले ली है, जो सीख यूनिवर्स आपको देना चाहते थे वो आप सीख चुके हो गाइस। और जिस पेन को आप अंत समझ रहे थे दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी कार्मिक मुक्ति का जिसे कारण बन रही है, ठीक है। और ये चैप्टर अब क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटाकल, न्यू बिगनिंग है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक नया भाग्य सौंप रहे हैं, आपको कुछ नया दिया जा रहा है दोस्तों। ये जो कार्ड है ना, ये इस रीडिंग में बहुत ही शुभ संकेत लेके आया है गाइस, ये आपके लिए एक ओमन है गाइस। ये कार्ड बता रहा है कि जब भी कोई बड़ी कार्मिक साइकिल पूरी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको खाली हाथ लौटा दे, ठीक है। यूनिवर्स आपके सामने नए दरवाजे खोल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और आज वही दरवाजा मुझे आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। लंबे समय तक मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा है, बहुत मेहनत की है आपने, बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। और कई बार मुझे ऐसे भी लगता है कि आपने मेहनत भी की लेकिन बिना परिणाम आप आगे बढ़ते रहे हो, ठीक है। लेकिन अब एनर्जीज पूरी तरह से बदल चुकी है गाइस। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने वो लेसन सीख लिए जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे, और अब आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं दोस्तों, जिसको पाने के लिए आपकी सोल काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी।
और ये जो कार्ड है ना, ये सिर्फ धन की सफलता की बात नहीं कर रहा है गाइस, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन की पूरी दिशा को बदल सकता है गाइस, है ना। एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपको सम्मान देगा, कोई ऐसा काम हो सकता है गाइस जो आपके मन को सुकून देने वाला हो दोस्तों, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ पे मुझे लगता है पहली बार आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, जहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा गाइस, ठीक है। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि पहले ना आप हर अवसर के पीछे भागते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अवसर खुद आपकी ओर आने लगेंगे, जैसे कहते हैं ना कि रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने कार्मिक बोझ से मुक्त हो जाती है दोस्तों, तो जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं और कहते हैं ना ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिलने लगती है, और वही ब्लेसिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक कार्मिक चक्र ही नहीं तोड़ा है दोस्तों, आपने ना अपने लिए जैसे किस्मत के नए दरवाजे भी खोल लिए हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको वही सब कुछ देने जा रहा है गाइस, जिसके सच में आप हकदार हैं, जिसके सच में आप योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। वाह, क्वीन ऑफ पेंटाकल, बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। ऐसे दिख रहा है ना कि अब आपकी पीढ़ी से ना एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। जैसे आपकी सबसे बड़ी जीत जो है वो केवल आपकी ही नहीं है गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है आपने जो ये कार्मिक साइकिल को एंड किया है ना, जो ये कार्मिक साइकिल को आपने ब्रेक किया है, इसका जो प्रभाव है वो आपके परिवार पे, आपके भविष्य पे और इसके साथ ही आपके आने वाले समय तक जाएगा ना। मतलब ये कहूँ कि पीढ़ियों तक जाने वाला है गाइस। यूनिवर्स कह रहा है ना कि आपको सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं चुना गया है गाइस, बल्कि उस सोच को, उस दर्द को, या फिर ये कहूँ कि उस पैटर्न को समाप्त करने के लिए चुना गया है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, और शायद जिसका ब्रेक आप ही के हाथों होना था गाइस। हो सकता है दोस्तों कि आपके परिवार ने ऐसी ऐसी बातें देखी हो जहाँ पे प्यार से भी ज़्यादा समझौते थे, जहाँ रिश्तों का टूटना, झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें थी, है ना। जहाँ पे सपनों से ज़्यादा आप डर में जियो, फियर में जियो, सबकी ही एक ही एनर्जी यहाँ पे हो, ठीक है। और जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि खुशियों से ज़्यादा ना दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाया जाता था, लेकिन आपकी सोल ने ये तय किया है कि आपको ये सब खत्म करना है गाइस। अब आप अपने जीवन में एक ऐसी नींव बना रहे हो ना जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा, जहाँ पे पीस होगी दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो आप अब केवल अपने लिए नहीं सोच रहे हो दोस्तों, ठीक है, आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हो जिसपे आने वाला समय, आपके आने वाले पीढ़ी आप पे गर्व करने वाली है दोस्तों, ठीक है। जब भी कोई एक इंसान अपने भीतर के डर को, अपने अंदर की कमियों को या पुराने घावों को ठीक कर देता है ना दोस्तों, तो वो सिर्फ केवल अपनी किस्मत नहीं बदलता है, उससे जुड़े हुए कई लोगों की किस्मत बदल जाती है, और वो सोर्स यूनिवर्स ने आपको बनाया है, ठीक है। और यही मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी रहने वाली है guys। आपको एक बड़ी कार्मिक साइकिल तोड़ने के लिए चुना गया है, ताकि आपके बाद आने वाला जीवन आपसे भी ज़्यादा शांत, सुरक्षित और समृद्ध महसूस कर सके गाइस। और यही आपके जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। तो ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, इस वीडियो की एनर्जी आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसमें कुछ ना कुछ मैसेज और गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।